नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे में स्वागत है। अच्छा खासा सभी लोग पढ़ रहे थे, इतने सारे पद आए हैं, बिल्कुल मोटिवेट होकर खूब अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे थे। उसी बीच में लेटर वायरल होना शुरू हो जाता है बीपीएससी, जिसमें ये बताया गया बीपीएससी के द्वारा कि 3 सेट में पेपर होंगे, मल्टीपल पेपर का सिस्टम होगा, ऐसा बताया गया था। और ये भी था कि किस ज़िले में किस सेट से पेपर से एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये एग्ज़ाम के दिन बीपीएससी के द्वारा उस ज़िले के जो डीएम होते हैं उनको बताया जाएगा। अब देखिए, उसके पश्चात स्टूडेंट्स ने 6 तारीख के लिए 6 दिसंबर को पटना में आंदोलन का ऐलान किया है। अब दोनों तरफ से स्टूडेंट्स तो हैं ही तैयार, लेकिन बीपीएससी ने भी डराने धमकाना और ये करना कि भाई आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए, पूरी कोशिश करना शुरू कर दिया है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको क्या करना है। ऐसी परिस्थिति में पढ़ाई लिखाई तो नहीं ही होगा, कैसे हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये होती है ना कि इस परिस्थिति में भी कभी निराश नहीं होते हैं, इसलिए क्योंकि अभी संघर्ष जो चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है कि भाई फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो। अगर आपने मेहनत किया है, सोचिए आप साल भर से मेहनत करते आ रहे हैं, एग्ज़ाम ही फेयर नहीं होगा, किस प्रकार से आप पास होंगे। तो यही तो बदलाव के लिए कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मैं पूरा समझाऊँगा भी, अभी कई सारी चीज़ें दिखाऊँगा आपको किस प्रकार से टैक्टिक उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सभी लोग तो जा ही रहे होंगे, मेरे नहीं जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। कई सारे बड़े जो इंस्टीट्यूट है, दृष्टि हो, संस्कृति हो, खानसर हो, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं आपको बोलूँगा कि इस तरह से मत रहिएगा कि सभी लोग जा रहे हैं तो मैं नहीं जाऊँ, ये गलत होगा। आप भी जाइए, कोई बात नहीं, महिला हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं, स्टूडेंट कोई भी हो। आपका अगर बीपीएससी से कोई लेना देना है, 70वीं बीपीएससी, 71 देना है, 72 देना है, कोई भी बीपीएससी, तो आप ज़रूर ही जाइएगा। आप अकेले ही हैं तो अकेले ही जाइए, एक एक करके ही 100 लोग इकट्ठे होंगे तो भीड़ बन जाता है। इसलिए ज़रूर ही जाइएगा, ज़रूर ही पार्टिसिपेट करना है इसमें। हम सब जब जाएंगे तो सही रहेगा, भीड़ जब तक नहीं होगी तब तक बात नहीं बनती है। बीपीएससी ने अपनी तरफ से बच्चों को डिवाइड करने के लिए कुछ चीज़ें शुरू कर दी है। कल ही न्यूज़पेपर में कल उसने न्यूज़पेपर को दिया और आज ये छप के आ गया कि भाई परीक्षा केंद्र हो गया है, हम हर चीज़ का जांच करेंगे। ब्लड टेस्ट बस छोड़ दिया इन्होंने, बाकी हर चीज़ कर रहे हैं। बायोमेट्रिक करेंगे, आँख का पुतली करेंगे, ठीक है कीजिए, किसने रोका आपको। साथ में ये भी बोल रहे हैं कि असामाजिक तत्व हैं जो गलत अफवाह फैला रहे हैं, और सामाजिक तत्व हैं जो बोल रहे हैं कि 3 सेट में पेपर होगा। ये आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। आप असामाजिक तत्व को गलत साबित कर दीजिए, ठीक है हम असामाजिक तत्व ही हैं, हमें गलत साबित कर दीजिए, एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए जिसमें लिखा हो कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं लागू की जाएगी। सारे असामाजिक तत्व जिन्हें आप कह रहे हैं हम लोगों को, हम अपने अपने घर चले जाएंगे, कोई आंदोलन नहीं होने वाला है। आपके ही हाथों में है, कल आंदोलन होने वाला है, आज ही आप नोटिस जारी कर दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किया जाएगा, बात ख़त्म हो गया है ना। लेकिन नहीं, आप तो प्रशासन का इंतज़ाम कर रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चों को रोका जाए। पुलिस अधिकारियों को और डीएम को लेटर लिखा जा रहा है कि आयोग के बाहर 6 तारीख को आप सुबह से लेकर रात तक के लिए पुलिस का इंतज़ाम की। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। 67th बीपीएससी का जब पेपर लीक हुआ था, उसके पश्चात जब आंदोलन हुआ था तो उसमें कोई बड़े नेता समर्थन में नहीं आए थे। लेकिन इस बार बिहार में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने ही 4 मांगे आधिकारिक रूप से लेटर रखा है, सरकार के समक्ष मुख्यमंत्री से मांग की है कि आप हस्तक्षेप करें। तो एक चीज़ मानकर चलिए कि यह आंदोलन बड़ा होने वाला है, पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। कहीं पर भी रहते हों, दिल्ली में भी रहते हों तो आप जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए। सभी लोग तो दिल्ली से भी चल रहे हैं भाई, तो आप भी जाइए। पटना में है तो करेंगे ही, अवश्य रूप से करिएगा। रूम से निकलकर बीपीएससी तक आने में कोई खास कष्ट नहीं होगा आपको। देखिए इसमें क्या है, इन्होंने मांग जो की है वो बिल्कुल सही मांग किया है। क्या है इनमें, पहला है कि भाई फॉर्म भरने के लिए 5 दिन अतिरिक्त दिए जाएं। 90,000 ऐसे बच्चे हैं जिसको बीपीएससी ने बोला कि ये नॉन सीरियस एस्पिरेंट हैं। बीपीएससी नॉन सीरियस नहीं है कि यहाँ तक नोटिस नहीं दिया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। सर्वर सही से नहीं चल रहा था, 4-4 बार फॉर्म भरने के दौरान नोटिफिकेशन जारी किए गए, एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया। बच्चों ने एडिट करके कैसे डॉक्यूमेंट डाले हैं अंत में। लेकिन नॉन सीरियस कौन हो गया, तो कैंडिडेट हो गया। सर्वर आपका नहीं चल रहा था, नॉन सीरियस कैंडिडेट हो गए। कैसे हो गया भाई ये नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं? नॉन सीरियस आयोग, नॉन सीरियस कैंडिडेट, नॉन सीरियस राज्य,
देखिए अगला क्या बोला है इन्होंने कि आयोग 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए तिथि आगे बढ़ाए ताकि अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय मिल सके। नॉर्मलाइजेशन अपनी नीति स्पष्ट की जाए। परीक्षा की तिथि अवश्य रूप से 10 से 15 दिन बढ़ना चाहिए। इसलिए बढ़ना चाहिए क्योंकि मानसिक रूप से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया है ना, अभी भी कोई पढ़ नहीं पा रहा है। चाहते हुए भी बहुत अच्छा तरीके से पढ़ रहे थे सब लोग, खूब सेट पर सेट लगा रहे थे, रोज़ पूछ रहे थे कि भाई किस प्रकार से आगे क्या करें, करंट अफेयर कहाँ से करें। अब डायरेक्ट आ गए कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं इस चीज़ पर। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। इतना सारा पोस्ट आया है, इतने सारे सीरियस स्टूडेंट के जीवन जुड़े हुए इससे, और एग्ज़ाम का प्रोसेस ही जब सही नहीं होगा तो क्या कर लोगे आप सीरियसली पढ़ाई करके। इसलिए ठीक है, हो गया, पढ़ा है आपने साल भर, एक दिन तो दे ही सकते हैं इसको, इसलिए अवश्य रूप से दीजिए। प्रोसेस साफ़ नहीं होगा तो फेल होने के बाद भी आपको अफसोस होगा कि अपनी बदौलत फेल हुए हैं या किसी और की बदौलत फेल हुए हैं। प्रोसेस साफ़ होगा तो फेल होने के बाद भी ये संतुष्टि होगी कि शायद मेरे से कोई कमी रह गई थी इसलिए फेल हो गए। 69th में जब आप फेल हुए हैं तो आपको ये तो नहीं था ना कि भाई भ्रष्टाचार के कारण मैं बाहर हो गया हूँ। पीटी में तो ये नहीं रहा होगा। अगर इसमें बाहर हो गए तो आपको ये हमेशा कसक रहेगा भ्रष्टाचार के कारण बाधा हुए हैं। तो उसको ख़त्म करने का एक ही मौका है, 6 तारीख को आप पार्टिसिपेट करें। ये बहुत ज़रूरी है, समझिएगा इस चीज़ को। अगला जिन्होंने बोला है कि हमारी मांग है परीक्षा एक दिन, एक शिफ्ट, एक पेपर, एक पैटर्न पर, बिना पेपर लीक के हो। बिना पेपर लीक के आयोग का हर जो डॉक्यूमेंट है आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है गोपनीय शाखा पटना, विशेष कार्य प्राधिकारी गोपनीय शाखा पटना, ये पुलिस का है शाखा। हर शाखा का हर चीज़ ही लीक हो रहा है। लीक आयोग बन गया है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लीक आयोग, है ना, संवैधानिक आयोग जो अब लीक आयोग बन गया है कोचिंग और शिक्षकों के प्राइवेट बड़े बड़े माफिया के चक्कर में। आप 6 तारीख को अवश्य जाएं, तभी 13 तारीख सही से हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। या तो कल शाम को ऐलान हो जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगर ऐसा ऐलान नहीं होता है तो फिर आप पछताएंगे एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर क्या होगा किसी को नहीं पता। कितने सेट बनाए जाएंगे किसी को नहीं पता। 3 सेट का बीपीएससी ने बोला है। एक बड़े टीचर हैं जिन्होंने समर्थन किया था, वो बोल रहे 4 सेट का एग्ज़ाम होगा। क्या 1 सेट एक्स्ट्रा अलग से बच्चों के लिए बनाया गया है क्या? तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए कल का जो आंदोलन है 6 तारीख का, ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आंदोलन है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होना चाहिए। सारे भ्रष्ट लोग बैठ गए हैं। सीएचओ के एग्ज़ाम में क्या हुआ है, 50% सीट बेच दी इन्होंने। सीएचओ एग्ज़ाम में बिहार सरकार ने ही बताया है कि 50% सीट, 4000 में से 2000 सीटों को बेच दिया इन्होंने। तो आपको दिखा देंगे गरीब गरीब बच्चों का सिलेक्शन, देखिए कितने गरीब बैकग्राउंड से इनका सिलेक्शन हुआ है। उसके पीछे 50 वो अमीर कैंडिडेट को छुपा देते हैं जिन्होंने पैसे देकर सिलेक्शन करवा लिए, जिन्होंने सीटें खरीद ली, है ना। मृग मारीचिका जानते हैं, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। इसलिए इस चीज़ को लेकर परेशान मत होइए, स्ट्रेस मत लीजिए। ये चीज़ें ज़रूरी होती है जब अन्याय हो रहा होता है तो। इसलिए इस समय एक ही चीज़ बना कर रखना है, वो है यूनिटी, कि 6 तारीख को जाएं, पार्टिसिपेट करें। कुछ नहीं जाएगा आपका, घर से निकलने में ऐसा कुछ नहीं होता। जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, सभी लोग जाएंगे। पार्टिसिपेट कीजिए और वहाँ पर अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। अगर आप सोचेंगे आपका पड़ोसी जा रहा है, आप नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर 4 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, वहाँ 40,000 भी पहुँच जाएंगे, 10% भी, तो पटना पूरा जाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये अनुरोध ही कर रहा हूँ मैं कि बीपीएससी चाह रही है कि 13 को एग्ज़ाम हो, हम चाह रहे हैं कि नहीं हो, बढ़े आगे डेट। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, एक ही शिफ्ट में एक ही पेपर होना चाहिए किसी भी हालत में। अपोजिशन के लीडर ने भी अगर समर्थन किया तो आंदोलन बड़ा ही होगा। इसलिए ज़रूर ही जाइएगा, ज़रूर ही जाइएगा। ओके, आगे का अपडेट भी मैं आपको इसी चैनल पर दूंगा। कल तो कोई वीडियो नहीं आएगा, आज शाम तक आएगा। उसके पश्चात मुझे भी जाना है, तो आज शाम तक तो आएगा ही। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।